तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स जो बच्चा इन सभी क्वेश्चंस को कर लेगा 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेके आएगा और इन्हीं क्वेश्चन में से पूरा पेपर सेट हुआ होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर का जो हमारे पास एक्स तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स रियल नंबर और रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज नोट कर लें साथ साथ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट पढ़ने आपने, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। हाउ वी फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम आल्सो वेरीफाई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3, देन आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो सेकंड, थर्ड, 4, 5 एक्सरसाइज 1.1 का आपने इन डिटेल पढ़ लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। जो एक्सरसाइज आपकी 1.2 है, 1.2 में से आपने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेना स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज अ इररेशनल। तो स्टूडेंट्स रूट 5 के साथ साथ आपने रूट 2 इज अ इररेशनल एंड रूट 5 इज अ इररेशनल, इसको भी प्रूव करना है। जैसे 5 को करोगे सेम एज इट इज रूट 2 और रूट 3 को भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन भी कर लेना है। बढ़ते नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 है स्टूडेंट्स ये। ठीक है 2.2 एक्सरसाइज 2.2 से हम स्टार्ट करते हैं। 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने, इन्हीं 6 पार्ट में से आपको एक पार्ट वहां पे देखने को मिलेगा 2 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको मालूम होगा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो स्टूडेंट्स आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, इस फार्मूलाज में आपने वैल्यू डालनी है तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो सेकंड चैप्टर में से ये 2 क्वेश्चन कर ले, एनफ होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से आपने एक्सरसाइज 3.2 सबसे पहले आप ओपन करें। 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में से कोई आएगा तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में से कोई आएगा, बाकी वाले पार्ट्स को आप स्किप कर सकते हो। एज इट इज इसी तरह से होंगे, लेकिन इनको आपने प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड को आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ना है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम अदर्स। फर्स्ट पार्ट को भी पढ़ना है, इसके सेकंड पार्ट को भी पढ़ना है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट भी हमने पढ़ना है, द फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ वी ऐड 2 टू न्यूमरेटर। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी इन डिटेल पढ़ लेना है। और लास्ट जो पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने ये 4 पार्ट लिखे हुए हैं और 2-3 पार्ट को मैंने स्किप किया हुआ है, तो इन 4 पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर का 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स उसका फर्स्ट पार्ट भी पढ़ना है आपने, सेकंड पार्ट भी पढ़ना है और थर्ड पार्ट भी पढ़ना है। इन तीनों पार्ट को आल्सो फोर्थ पार्ट भी आपने पढ़ लेना है। तो इन सभी पार्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इन सभी पार्ट में से एक पार्ट आपको आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट 3 पार्ट्स यहां पे लिखे हुए हैं। पहला, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 and it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator. What is the fraction? Very very important part. First part ही पढ़ना है इसका, second part ही पढ़ना है आपने। 5 years ago Nuri was thrice old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice old as Sonu. How old Nuri and Sonu? Very very important question. और इसका जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, the sum of two digit number is 9. This part is again most important. तो स्टूडेंट्स इसके कुछ पार्ट और भी थे, 5 या 6 पार्ट थे, तो मैंने आपको सिर्फ 3 ही पार्ट दिए हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड के। तो इन 3 पार्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है अपने एग्जाम में। बढ़ते नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आ गया स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड के स्टूडेंट्स सभी पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। इन्हीं में से आपको एक पार्ट दिखने वाला है 3 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं। पहले आपने क्या करना है, पार्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आप उसको आइदर बाय फैक्टराइजेशन आर बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो आपके सिलेबस में नहीं है, आर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन दोनों से आप प्रूफ सॉल्व कर सकते हो फर्दर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, दैट इज एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। हाँ, फैक्टराइजेशन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसके अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड को स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड के साथ फोर्थ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose square is 365। नोट डाउन कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका अगेन इंपॉर्टेंट, आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7
सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 की ओर। तो 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ एग्जिस्ट देन फाइंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लेना, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट को प्रैक्टिस कर लेना एज इट इज ही सभी पार्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये जो सेकंड पार्ट है, फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सेकंड का ये जो सेकंड पार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड में दिखने वाला है 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी इसका पढ़ लेना, ओके। बाकी वाला फोर्थ और फिफ्थ को आप स्किप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज एपी। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है एपी के बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो 5.1 में से आपको सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कुछ एक एपी दी होगी, कॉमन डिफरेंस पूछ लेंगे, या एपी दी होगी, बोला होगा आप इस एपी की 8th टर्म निकालें या 19th टर्म निकालें, ठीक है। वैसा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और जो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो एपी में से, तो एपी की जो 5.2 एक्सरसाइज निकाले सभी 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 आपने पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 12 पढ़ना बहुत अच्छे से, और 13 और 14 ये तो दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के 20 या 22 क्वेश्चंस हैं, उनमें से मैंने आपको सिलेक्टेड 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बताए, और इन 6 में से भी अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करना चाहोगे, इन 6 में से भी ये दो जो है लास्ट वाले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते एपी की लास्ट एक्सरसाइज की और, दैट इज एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 के भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, 20 से ज्यादा ही है। तो स्टूडेंट्स 5.3 में से मैं आपको सिलेक्टेड 3 क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 12 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव डिजिट डिविजिबल बाय 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड 14 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स लाइज बिटवीन 0 एंड 50। तो आप एक्सरसाइज 5.3 के इन 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है और इसका प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको आ सकती है 4 मार्क्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको मालूम होगा बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखी होगी, एंड में लिखा होगा प्रूव इट, तो उसको प्रूव करना है। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके स्टूडेंट्स। अब ट्रायंगल की सभी ओपन करें 6.2 एक्सरसाइज। ये जो 6.1 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जरूर करना है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो 1 मार्क्स का वहीं से आपको आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओपन करें सभी 6.2 एक्सरसाइज। 6.2 एक्सरसाइज का सीधा आपने करना है क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, 7 8 9 10, 7 8 9 10 में से भी अगर आपको और कम क्वेश्चन चाहिए, 9 और 10 क्वेश्चन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। 7 8 भी इंपॉर्टेंट है, 9 10 लेकिन जो है इनसे भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स पहली 6.2 एक्सरसाइज की टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, तो 10 में से मैंने आपको सिर्फ 4 ही बताए, 7 8 9 10, इनको अच्छे से पढ़ लें, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं लास्ट एक्सरसाइज की ओर, ट्रायंगल की लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 16। तो 16 में से मैंने आपको कितने बताए, 1 2 3 4 5, ओनली 5, 16 में से ओनली 5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स। तो आपने इस क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 16, इन 5 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन दिखने वाला है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, हां जी 2 मार्क्स का। 7.1 में से ज्यादा चांस है आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इन सभी पार्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वहां पे नंबर चेंज होंगे, वैल्यूज चेंज होंगे, तब भी आप निकाल सकते हैं। आपको मालूम होगा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इज द फार्मूला यूज्ड टू फाइंड the coordinate, used to find the distance between two coordinates, ठीक है स्टूडेंट्स। वो क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप सबको मालूम होगा स्टूडेंट्स। अब एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, चेक करना है, चेक वेदर दीस 3 कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को भी अच्छे से पढ़ना है। तो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन वहां पे दिखने वाला है 2 मार्क्स का, साथ साथ में वेटेज बता रहा हूं स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स का। इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा 2 मार्क्स का। तो बढ़ते हैं 7.2 एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 7.2। स्टूडेंट्स 7.2 में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने 7.1 को भी अच्छे से पढ़ना है और 7.2 को भी अच्छे से पढ़ना है। 7.2 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 4 से लेके 10 तक इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर तो स्टूडेंट्स दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 8.1। तो स्टूडेंट्स 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th इन तीनों में से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन तीनों में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर 4 मार्क्स का आएगा तो वो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में से आ सकता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के कम से कम 10 या 11 क्वेश्चन है, तो उनमें से आपको मैंने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बताए। इन 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 या 10, वो ट्रू फॉल्स है, तो उस ट्रू फॉल्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि उन्हीं ट्रू फॉल्स में से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन 101% दिखने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, 8.2 एक्सरसाइज। 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन्हीं पार्ट में से एक आपको आ सकता है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जो 8.2 का थर्ड क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 4 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन। इफ tan a plus b is equal to 3 and tan a minus b is equal to, सॉरी ये √3 होगा, √3 and tan a minus b is equal to 1 by √3, where a plus b greater than 0 less than equal to 90, a greater than b, find the value of a and b। तो ये क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स का आ सकता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का, तो वहां पे स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स है, तो उन ट्रू फॉल्स को भी अच्छे से पढ़ लेना। 1 मार्क्स का उन ट्रू फॉल्स में से भी आपको आएगा क्वेश्चन नंबर जो 4 में ट्रू फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। तो स्टूडेंट्स 8.3 में से फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, सेकंड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से पढ़ लेना इनको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड के बाद डायरेक्ट आपने जाना है फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आपको मालूम है फोर्थ क्वेश्चन के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हुए हैं 10। अब 10 पार्ट में से मैंने सिलेक्टेड 3 पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन 3 पार्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं में से एक पार्ट आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर थर्ड और पार्ट नंबर 8, तो इन 3 पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हीं 3 पार्ट में से एक पार्ट आपको दिखेगा बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप सबको मालूम है स्टूडेंट्स, एक ही एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें भी आर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके मैंने जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आपने जो क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 12 और 15। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इन्हीं में से एक क्वेश्चन होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज सर्कल्स। सर्कल्स चैप्टर नंबर 10। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 की 2 थ्योरम्स को अपन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। पहली आ गई थ्योरम नंबर 10.1। 10.1 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका प्रूफ अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पूरा ये स्टेटमेंट लिखी होगी, आगे लिखा होगा प्रूव इट, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो इसकी सर्कल की सेकंड थ्योरम है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, प्रूव इट। ये स्टार्टिंग से लिखा होगा प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा। तो ये थ्योरम नंबर 10.2 को भी अच्छे से पढ़ लेना, इसका प्रूफ विद प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ थ्योरम जो आपने पढ़नी है पूरे सिलेबस में से, वो 3 पढ़नी है स्टूडेंट्स। एक तो आ गई बीपीटी और एक 10.1 और 10.2 थ्योरम, ये जो सर्कल्स की 2 थ्योरम्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सर्कल्स के क्वेश्चंस के ऊपर। तो 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, उन फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.2 की ओर। तो स्टूडेंट्स, 10.2 का जो आपने क्वेश्चन करना है, इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देख ले एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 10, 11। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक ही एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स इसकी, आपको मालूम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, और उस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चंस आपने पढ़ने, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक पहले आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टाइम कम है, बच्चे बहुत, अगर आप वीक हो, तो पहले 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, तो इन्हीं 4 में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने और प्रिपेयर करने तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये जो क्वेश्चन है, ये भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ही क्वेश्चंस हैं, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके यहाँ पे 13 या 14 क्वेश्चंस हैं, उनमें से मैंने आपको कितने बताए, देखो 1 2 3 4 ये है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th के बाद 8th क्वेश्चन। 8 नहीं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, याद रखना, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये कुछ 8 क्वेश्चन बताए मैंने आपको, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइज 2 ही है इसमें स्टूडेंट्स। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1, इसके जो आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 cubes each are volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। most important, question number first, question number second, question number third, question number 4, question number 5 and question number 8। 5 के बाद सीधा 8 पे आ गया हूं मैं। टोटल मेरा क्वेश्चन 9 है शायद इस एक्सरसाइज के, तो 9 में से मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इन्हीं 6 में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो अभी इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 12.2। 12.2 के मैंने आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हुए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आपको देखने को जरूर मिलेगा।
और इस चैप्टर में जितने भी शेप्स हैं सभी शेप्स के अच्छे से फार्मूलेस पढ़ लेना, तो एक फार्मूला भी आपको आ सकता है 1 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर आगे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की सबसे पहले आपने डेफिनेशन वगैरह कर लेनी है, क्लास मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, एक नंबर का आपको डेफिनेशन में से आ जाएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में से, और एक आपको लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर लेना, हाउ वी फाइंड मीन बाय अज्यूमिंग मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड देन स्टेप डिवीजन मेथड। तीनों मेथड से मीन कैसे निकालते हैं अच्छे से कर लेना, और इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फर्स्ट 3 क्वेश्चन को खासकर। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखा है, 5 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, सभी एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेना, 6 क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, वो एक्सरसाइज 13.2 की ओर चलते हैं। 13.2 में मोड निकालना होगा, आप सबको मालूम होगा मोड ऑफ ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एज अ प्रैक्टिस आप कर लेना इन 3 क्वेश्चन को, तो आपका बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन हो जाएगा आराम के साथ। हो सके तो ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेगा, वो भी 4 मार्क्स का, और एक मिलेगा 1 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 13 एक्सरसाइज में आपको मीडियन निकालना है, मोड, इन क्वेश्चन के मोड और मोड निकालने की जरूरत नहीं है, मीन निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ मीडियन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, 13 का फर्स्ट, 13 का सेकंड क्वेश्चन निकाल लेना। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आपने देख लिए, तो लास्ट चैप्टर आपका आ गया प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो सबसे पहला आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है स्टूडेंट्स, इन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद इस चैप्टर के हैं 26। तो 26 में से मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 6 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इन 6 क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी का, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिर उन फिल इन द ब्लैंक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।